रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़फ़र इकबाल सीसी सेकेंडरी स्कूल कोटादू से 7th क्लास की मैथ में लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 की थी। उसके अंदर क्या किया था, डेसिमल फ्रैक्शंस को डेसिमल्स वैल्यूज़ को हमने रैशनल नंबर बनाया था, यानी ओवर फॉर्म में लिखा था, उसका पॉइंट ख़त्म करके उसको सॉल्व करने का जो भी तरीका था। आज हमारे पास जो 3.2 और आपके तीसरे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज भी समझ लें है, उसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है सेपरेट टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। पहले थोड़ा सा टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट को देख लें आप कि टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट वैल्यूज क्या होती है। टर्मिनेट अ फ्रैक्शन या फिर रैशनल नंबर which ends after decimals, यानी कोई फ्रैक्शन आ गई यानी ओवर वाली वैल्यू या फिर कोई रैशनल नंबर आ गया, वो पॉइंट के बाद जब हम उसको हल करें वो ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेट। अगर वो पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो यानी इसी के अंदर नॉट एंड लगा दें, वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेट हमारे पास। तो टर्मिनेट क्या, एक ऐसी रैशनल वैल्यू यानी बटे वाली या फ्रैक्शन, वो भी बटा ही होता है, वैल्यू जो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाए, मुकम्मल डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बच जाए, वो टर्मिनेट वैल्यू होगी। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं बचता यानी वैल्यू चलती जा रही है तो वो नॉन टर्मिनेट होगी। अब सवाल नंबर 1 में वो कहता है सेपरेट टर्म टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट विदाउट डिवीजन, कि डिवाइड किए बगैर आपने बताना है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता चलूँ कि बगैर डिवाइड किए हम टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का पता कैसे लगाते हैं। देखें, हमारे पास जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, यानी जो वैल्यू बटे के नीचे है, ऊपर कुछ भी है, नीचे जो वैल्यू है अगर वो 2 या है 5, 2 और 5 का प्राइम नंबर है, 2 और 5 का प्राइम नंबर है, तो उसे हम लिख देंगे टर्मिनेट। क्या लिखेंगे? टर्मिनेट। अगर ओवर में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, कोई सी भी वैल्यू है, उसको हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेट। जैसे x ओवर 3 आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए, वो नॉन टर्मिनेट लिख दी जाएगी। ठीक हो गया। अब कुछ वैल्यूज है मेरे पास 13 ओवर 8। अगर मैं इसकी 8 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ, एक्चुअली 8 हमारे पास है क्या, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 तो ओवर में क्या आ गया 2। तो मैंने क्या कहा, 2 या 5 का प्राइम नंबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो हम इसको लिख देंगे टर्मिनेट। इसको देखें, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं 3 पे डिवाइड, ये क्या बनेगा, 3 3 जार 9 और 3 2 जार 6। ओवर में वही 2 आ गया, ये भी टर्मिनेट। इसको देखें, ये क्या बनेगा, 5 4 जार और 5 3 जार। स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 ओवर 3 आ गया। ओवर में 3, मैंने क्या कहा कि 2 या 5 के प्राइम नंबर अगर ओवर में आ जाएंगे तो वैल्यू टर्मिनेट है, यानी वैल्यू मुकम्मल एंड हो जाएगी। अगर 2 और 5 के अलावा कोई सा भी नंबर आएगा तो वैल्यू को हम नॉन टर्मिनेट लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। इसको हम क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेट। ओवर में 3 है, इसको भी क्या लिख देंगे, नॉन टर्मिनेट। ठीक हो गया। 2 वैल्यूज हमारे पास टर्मिनेट की आ गई, 2 वैल्यूज हमारे पास आ गई नॉन टर्मिनेट की। नंबर नेक्स्ट, एक्सप्रेस इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, कि दिया गया जो सवाल है उसको टर्मिनेट डेसिमल में। टर्मिनेट डेसिमल्स मींस के फ्रैक्शन के बाद जो पॉइंट लगाएंगे उसके बाद सवाल मुकम्मल तौर पे हल होना चाहिए, यानी रिमाइंडर एक स्टेज पे आके 0 दे। डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज लिखो, 3 वैल्यूज़ लिखो या 4 वैल्यूज़ लिखो तो वो क्या हो जाए हमारे पास मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए।
तो पहला है 4/3, ऊपर वाली वैल्यू ब्रैकेट में आती है, नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखते हैं। 3 1s are 3, बाकी बचा 1, पॉइंट लगा 0। सॉरी, मैं दूसरे सवाल पे चला गया, पहले इसको करना है। 2 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई 100। देखें बाहर है 3 डिजिट, अंदर भी टेबल कम से कम 3 डिजिट्स पे पढ़ा जाएगा, और यहाँ लिखा हुआ है सिंगल डिजिट। में क्या करता हूँ, 0s are 0, 2 वैसे का वैसा, पॉइंट लगी 0 बढ़ा, 100 0s are 0, 20 वैसे का वैसे, यहाँ टेबल फिर नहीं जा रहा, एक और 0 बढ़ाई, सॉरी ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 बढ़ गई, 100 2s are 200। ये जो मैंने जीरोस के टेबल पढ़े हैं ये असल डिवाइड का तरीका है। अगर इनडायरेक्ट करना चाहें तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट लगा, टेबल नहीं गया, 0 बढ़ाई पॉइंट की, अब टेबल नहीं जा रहा, फिर एक 0 यहाँ बढ़ाई और एक 0 यहाँ, 100 2s are 200। नंबर नेक्स्ट है 27/100। 27 ब्रैकेट में ऊपर वाले को बोलते हैं नॉमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमेशा बाहर रहता है, नॉमिनेटर ब्रैकेट के अंदर, या इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। जो डिवाइडेंड होता है वो ब्रैकेट के बाहर रहता है। 21s are 20, बाकी बचा, अब 7 छोटा हो गया, ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 23s are 60, बाकी 0 से 0 गया, 0 7 से 6 गया, 1 पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, 0 बढ़ाई, 25s are 100। आंसर क्या आया, 1.35। उसका आंसर क्या आया था, 0.02। नेक्स्ट क्या है, 5/1000। तो 5 ब्रैकेट में आ गया, 1000, देखिए अंदर सिंगल डिजिट है, 0s are 0, 5 वैसे का वैसा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई, 1000 0s are 0, ये वैसे का वैसा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाई, अभी भी छोटा है, अब यहाँ पे फिर 0s are 0, ये 500 वैसे का वैसे, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ी, 1005s are माइनस करके 0। आंसर क्या आया, 0.005। अगर डायरेक्ट मेथड में करना चाहें तो यही कर सकते हैं, पॉइंट लगा के 2 0 ऊपर लगा के। कैसे, एक और सवाल देखें, 20/8, 20 ब्रैकेट में 8 पे डिवाइड, 8 2s are 16, बाकी बचा 10, 10 से 6 गया, 4 0 से 0 गया 0, ये पॉइंट लगा, 0 बढ़ी, 8 5s are 40, 2.5। ये थे हमारे पास टर्मिनेट डेसिमल में। देखिए जितने भी मैंने सवाल लिखे सारे के सारे क्या हो गए, पॉइंट के बाद आके एंड हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो कहता है एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग अप टू 3 डेसिमल्स, यानी ये वैल्यूज जो मैंने लिखी हुई हैं ये है हमारे पास नॉन टर्मिनेट, यानी इन्होंने ख़त्म नहीं होना, लेकिन आपने पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स तक जाना है। अगर वो 3 तक पूछेगा, 3 तक, 2 तक कहता है तो हम 2 डिजिट तक जाएंगे, 1 पॉइंट तक कहता है तो 1 पॉइंट तक, या 5 पॉइंट तक कहेगा तो 5 पॉइंट तक। अब मैंने ये सवाल स्टार्ट कर, दोबारा से कर लेते हैं इसको, सेम वही प्रोसेस। 4 ब्रैकेट में 3 1s are 3, बाकी बचा 1, पॉइंट लगा के 0, 3 3s are 9, बाकी बचा 1, पॉइंट लगा हुआ 0, 3 3s are 9, 1 0, 3 3s are 9 1। देखिए पॉइंट के बाद 3 आ गए। अच्छा, जो नॉन टर्मिनेट है ना, उसके एक बात याद रखिएगा, उसके अंदर या तो हमारे पास एक वर्ड बार बार रिपीट होता है, आंसर आ जाएगा 1.333, या फिर 1.3 पे बार। इस बार का मतलब ये है कि इस बार के नीचे जो हमारे पास डिजिट लिखा हुआ है वो डिजिट बार बार आ रहा है, वो डिजिट कभी भी ख़त्म नहीं होगा, इसमें से इसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये 3 3 ऐसे ही चलता जाएगा, ये डिजिट इट मीन्स बार बार आ रहा है। बाज़ नॉन टर्मिनेटिंग सवाल में ये होता है कि एक डिजिट बार बार आता है, जैसे 3 3 आ गया। बाज़ में ये होता है कि एक पूरा ब्लॉक एक साथ रिपीट होता है, वो किसी क्वेश्चन में आता है तो हम देखते हैं। 5/11, 5 ब्रैकेट में टेबल नहीं गया, 11 0s are 0, बाकी बचा 5, पॉइंट लगा के 0, 11 4s are
44, बाकी बचा 6, ये 0, 11 5s आर 55, बाकी बचा 5, पॉइंट से 0, 11 4s आर 44, बाकी बचा 6, फिर 11 5s आर 55, बाकी बचा 4, अगर आप बाकी बचा 5। अगर आप इस सवाल को देखें यहाँ पर 45 4 5 4 5 4 5, ये पूरे का ये ब्लॉक एक 4 5 का जो ब्लॉक बना हुआ है, ये इस तरह से रिपीटेशन में आ रहा है, यानी ये ब्लॉक इसी तरह से चलता जा रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 0.4545 या फिर 0.45 के ऊपर ऐसे बार डाल देंगे। इस बार का मतलब क्या है कि सवाल के अंदर हमारे पास जो 4 5 है वो इसी तरतीब में रिपीट हो रहा है, 4 5 4 5 4 5 4 5। बाद सवाल में सिंगल डिजिट रिपीट होगा, बाद सवाल में पूरा ब्लॉक रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेट में हमेशा ये रहेगा, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल्स जाना था तो 3 डेसिमल्स तक सवाल हो गया, एक एक्स्ट्रा तो नो प्रॉब्लम। नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 7/12, 7 ब्रैकेट में, 7/12, 7 डिवाइडेड बाई 12, 7 छोटा हो गया, 12 zeros आर 0, बाकी बचा 7 पॉइंट लगा के 0, 12 6 12 5s आर 60, अगर 6,000 करेंगे 72 वो बड़ा है, बाकी बचेगा 10, फिर से 0, 12 का टेबल 100 के नियरेस्ट, 12 6 आर 72, 8 आर 84, 7 आर 84, 9 आर 12 का टेबल 12 8 आर 96। अगर ऐसे ना पता लगे तो ये देखें, मल्टीप्लाई बाई 8, 8 2s आर 16 का 6, 1 8 1s आर 8 और 1 9, बाकी बचा 10 से 6 गया तो 4, यहाँ 9 बचा, 9 से 9 गया तो 0, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दिया, 12 3s आर 36, बाकी बचेगा 4 0, 12 3s आर 36 4 0। अब अगर आप गौर से देखें, ये देखें ये 3 वाला नंबर रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ फिर 40 आ गया, फिर 3s आर। हम इसके आंसर को कैसे लिख लेंगे, 0.583 या फिर 0.583 के ऊपर बार। देखें सिर्फ बार 3 पे आई है, इट मीन्स के जस्ट 3 रिपीट होगा आगे, बार बार 5 और 8 रिपीट नहीं हो रहा। अगर ये बार आपने पूरे सवाल पे डाल दी है तो इट मीन्स के पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है, लेकिन ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 पे डालेंगे। 10/6, 10 ब्रैकेट में 6 1s आर 6, बाकी बचा 4, पॉइंट 0, 6 6s आर 36 4 0, 6 6s आर 36 4 0। अब अगर आप इसको देखें, ये देखें फिर 4 बचा हुआ है 40, फिर वही 36, यानी वही 6 रिपीट हो रहा था। इसको क्या लिखेंगे, 1.666 या फिर 1.6 के ऊपर आप बार डाल दें कि जो 6 का हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट है, या 6 का जो डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ये थे हमारे पास नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट याद रखनी है एक बात, कभी भी ख़त्म ना होने वाली वैल्यू को हम नॉन टर्मिनेट बोलते हैं। ये वैल्यू कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी, और टर्मिनेट जो होगा वो हर हाल में ख़त्म होगा। नंबर नेक्स्ट है राउंड ऑफ। हमारे पास बाज़ औक़ात पॉइंट्स में वैल्यू आ जाती हैं, उन पॉइंट्स वाली वैल्यू को वो कहता है, जैसे हमारे पास वैल्यू आई हुई 5.4167 तो वो कहता है पॉइंट के बाद ये 5 वैल्यूज़ की बजाय 3 वैल्यूज़ लिखी हुई हों, 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हों, 1 वैल्यू लिखी हुई हो, एक भी ना लिखी हुई हो। इसको हम बोलते हैं, इन डिजिट्स को 1 बाई 1 ख़त्म करते हैं, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का एक ख़ास मेथड है। मेथड क्या है, उसने कहा है राउंड ऑफ द डेसिमल्स अप टू 3 डेसिमल प्लेस, यानी पॉइंट के बाद जितने मर्जी डिजिट उसने दिए हुए हैं 3 बचाने हैं। कितने बचाने हैं, 3, 1 2 3 4, ये 5 है, 5 ये है 5, हमने बचाने हैं 3। अब राउंड ऑफ करने का तरीका क्या है देखें ज़रा, 5
0.4167। जब आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो जो सबसे आखिर वाला हिस्सा है, जो सबसे लास्ट है, उसका हम क्या करेंगे, अगर वो है 5 या फिर 5 से बड़ा, यहां लिख देता हूं, अगर 5 से बड़ा यानी यहां पे है तो +1, अगर 5 से छोटा तो +0। या यूँ समझ लो उस वक्त कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम ख़त्म कर देंगे। यानी अगर 5 से बड़ा हिस्सा होगा तो हम वहाँ पर x मीन्स एनी नंबर, 5 से बड़ा है तो 1 प्लस कर देंगे, अगर 5 से छोटा है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे वैसे। तो देखिए अगर आप देखें इसको 9 को मैं से राउंड ऑफ कराने जा रहा हूँ कि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है उससे पीछे वाले हिस्से में 1 जमा करना है, 7 + 1 8। अभी भी देखें पॉइंट के बाद कितने बचे हुए हैं, 3 है, 1 2 3, हमने यहाँ तक आना है, अभी 4 बचे हैं, तो एक स्टेप और राउंड ऑफ करते हैं। 5.41, ये फिर 5 से बड़ा है, 6 + 1 7, पॉइंट के बाद 3 बच गए। अगर वो 2 बचाने को कहे तो 7 को राउंड ऑफ करके इसको 2 कर देंगे। नंबर नेक्स्ट देखें, सबसे पहले हमारे पास लास्ट पे है 6, 0.742, 0 + 1 1, 0.741, 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उससे पिछले डिजिट में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, वैसे का वैसा रहेगा 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस 1 को भी हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब अगर आप देखें इस 7 को राउंड ऑफ करने जा रहा हूँ, कैसे, 23.151, 4 + 1 5, क्यों, जिसको राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो 5 से बड़ा है तो पीछे 1 प्लस कर दिया। अब इस 5 की बारी है, 23.152, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में 1 प्लस करते हैं, 1 + 1 2। लास्ट क्वेश्चन 3.1035, देखें जिस डिजिट को मैंने राउंड ऑफ किया वो 5 से छोटा है तो उससे पिछले हिस्से में कुछ भी प्लस नहीं होगा। एक और स्टेप देखें, 3.104, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो हम 1 क्या करते हैं, प्लस, तो ये 5 ख़त्म कर दिया, उससे पीछे वाले डिजिट में हमारे पास 1 प्लस हो गया। ये हमारे पास थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसी के साथ बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 भी ख़त्म हुआ, और ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये इंशाल्लाह आपके हम टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं तकरीबन 15 जून से या फिर 18 जून से। तो ये तीसरा चैप्टर उस टेस्ट में इंक्लूड होगा। इन सवालों की अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है, कुछ मैंने कर दिया, कुछ जुज़ रहते हैं, वो जुज़ आप अच्छी तरह से करेंगे, करने के बाद उनकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका होमवर्क करेंगे और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे ताकि जब वो टेस्ट हम लें तो आप लोग उसमें अच्छा परफॉर्म करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।